परमेश्वर का वचन रोमियो 8 का 32 हम 31 से पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सच में यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसकी ओर है उसका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी ओर है तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो ईश्वर है, जो यहोवा, जो राजा, जो महान परमेश्वर है, वो हमारी ओर है। तो हमें किसी भी बात की चिंता की जरूरत नहीं है, किसी भी बात के लिए हमें एक दूसरे से भिड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज़ों के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। तो हमें किसी भी चीज़ को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मांगो मिलेगा। यदि हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से और सच्चे विचारों से परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को हमारे लिए देगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यदि तुम मांगते हो तो मांगने से पहले विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। तो इसमें वही है, यदि सचमुच में परमेश्वर को मांगते हैं तो परमेश्वर हमको देगा। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो परमेश्वर हमें देगा। भले वो देने में लेट करते हैं, लेकिन वो हमें हमारे विश्वास को परखने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो जब भी देगा तो हमारे मन और विचारों को जांचेगा तभी देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे भी कहता है 32 में, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। वो परमेश्वर आपका और मुझको प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आपसे और मुझसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, आपसे और मुझसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर उन्हें भी प्रेम करता है जो उसे नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर उन्हें मन फिराव और फिर उसकी ओर मुड़ने के लिए समय देता है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। वो परमेश्वर मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र को भी ना रख छोड़ा। वो हमारे लिए अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा। वो हम अपने पुत्र को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गलतियों के लिए, उनकी पश्चाताप करने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वो यीशु मसीह जो इस दुनिया में थे, हमारे लिए पापों के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारी गलतियों के कारण वो इस दुनिया में थे और फिर इस दुनिया से चले गए। तो यहाँ वचन कहता है, उसने अपने एकलौता पुत्र को भी, निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया।
वह उसके साथ हमें और क्यों ना देगा। तो जो परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, वो परमेश्वर अपने एक लौता बेटा को नहीं छोड़ा, तो उस परमेश्वर से यदि हम मांगेंगे तो क्यों नहीं देगा। बिन मांगे उसने हमारे पापों के लिए, बिन मांगे उसने हमारी गलतियों के लिए, बिन मांगे उसने हमारे अपराधों के लिए बलि होने के लिए वो अपने निज पुत्र को भी नहीं छोड़े। तो उसने उसे बलि होने के लिए दिया, तो फिर कितना हमसे प्रेम करता होगा, वो कितना हमसे प्यार करते होंगे। तो इसलिए यहाँ वचन कहता है, उसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु हम सबके लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और कुछ क्यों नहीं देगा। तो यदि हम उसे मांगते हैं, यदि हम उसे मांगते हैं तो क्यों नहीं देगा। वो अपने पुत्र को हमारे लिए बलि होने के लिए दे दिया, तो हमारी ज़रूरतों को क्यों नहीं देगा, हमारी आवश्यकताओं को क्यों नहीं देगा। तभी देगा जब हम उसकी ओर फिरेंगे, जब हम उसके वचन को मानेंगे, जब हम उनके वचन के अनुसार उनके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे। वचन कहता है रोमियो 8 का 1 में, अतः जब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यहाँ वचन कहता है क्योंकि जो मसीह में, अतः जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, पर जो शरीर के अनुसार चलते हैं उनके लिए तो है। यहाँ वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर में हूँ, मैं परमेश्वर के विश्वास में हूँ, मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता हूँ, या मैं चर्च जाता हूँ, या मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन वही व्यक्ति बाकी समय में अन्य लोगों के साथ मिलके किसी से मारपीट करे या चोरी करे या घर वालों को बदनाम करे, तो ये व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार या उसके बताए हुए रास्तों पर चलने के लायक नहीं है ऐसे लोग। तो वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम देखते हैं कई दासों को, कई बड़े-बड़े दासों को परमेश्वर उनके जीवन में अगुवाई करता है। परमेश्वर उनके जीवन में अगुवाई करता है कि आप किस तरह से चल रहे हैं, आप किस तरह से बातें करते हैं, आप किस तरह का व्यवहार रखते हैं, छोटों से कैसा व्यवहार आपका है, बड़ों से व्यवहार कैसा है, क्या आप आदर सम्मान करते हैं या नहीं। तो परमेश्वर इन सब को जांचता है, परमेश्वर इन सब को देखता है कि आप कितने विश्वास हैं, कितने मजबूत हैं, क्या परेशानियां, क्या दुख आने से क्या आप छोड़ने वाले हैं या नहीं। परमेश्वर हर एक चीज को जांचता है, क्योंकि वो हमारा उठना बैठना चलना लेटना हर एक चीज जानते हैं परमेश्वर। यदि हम अंधकार में भी कोई गलती करते हैं कि कोई नहीं देखेगा ये कह के, तो परमेश्वर उस स्थान में भी आपको देखते रहता है। इसलिए प्रियो, यदि सब कुछ अगर हमें चाहिए परमेश्वर से, यदि परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको वो चीज दे जो आप चाहते हैं, तो जरूरी ये है कि आप वचन के अनुसार चले, वचन को माने, वचन का पालन करें, वचन जिस तरह से बताता उस तरह से चले, उस तरह के बातों को माने। तभी है आप अच्छे विश्वासी, आप अच्छे परमेश्वर के दास, या आप अच्छे परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, जीवित खुदावंत यीशु, मैं आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु कि पिता, जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, आप उसके दिल में जाइए, उसके दिल को छू लीजिए प्रभु। प्यार पिता, आपके वचन के अनुसार आप उन्हें चलाइए परमेश्वर, आप अपने वचन के अनुसार उन्हें चलाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें अगुवाही कीजिए, सही और गलत का फ़र्क सिखाइए प्रभु। जीवित पिता परमेश्वर,
तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, सबको आशीष देना, सबको बरकत देना, वो लोग की हर एक ज़रूरतों को पूरा करना, विश्वास में मजबूत और दृढ़ता बनाए रखना प्रभु। जीवित पिता मैं धन्यवाद देता हूँ राजा, इस वक्त प्रभु जी आपके नाम की ही महिमा होने के लिए सहायता कर। जीवन के शुरू से लेकर अंत तक केवल आपको महिमा मिलने पाए, केवल आपकी स्तुति और केवल आपकी आराधना होने पाए। आप राजाओं के राजा हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप पवित्र हैं पिता। केवल आपका नाम इस पृथ्वी पर गूंजने पाए प्यार पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार अवस्था में होंगे प्रभु, आप उन्हें छू के चंगाई प्रदान कर खुदा। जीवित पिता आप अपने चंगाई करने वाले हाथों को लंबा कीजिए और उन्हें छू के चंगाई दे दीजिए। जो कमी घटी है प्यार पिता जिसके परिवार में, उनकी कमियों को पूरा कर प्रभु जी। जो भी कमी है उसको दूर करके उनकी ज़रूरतों को पूरा कर प्रभु। जीवित पिता कई लोग कामों में रहते हैं, उनके कामों में भी सहायता करना। कई लोग चलते रहते हैं प्यार पिता, यात्रा में होंगे प्रभु, उनको भी आपके हाथों में देता हूँ, उनका यात्रा को सफल करना प्रभु। जीवित पिता परमेश्वर, कई लोग का एक्सीडेंट होता है प्रभु जी, उस स्थान में भी ऐसा होने नहीं देना बल्कि सुरक्षित और संभालना खुदा। प्यार पिता इस पृथ्वी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, यहाँ के लोगों को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। जीवित पिता परमेश्वर देखा जाए कई जगह विरोध चल रहे हैं प्रभु, ऐसे स्थानों में शांति स्थापित होने के लिए सहायता कर खुदा। जीवित पिता अपने प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद देते खुदा। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।